आज हम आप लोगों को बताएंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके लिए आपको 3 नियम पिछले दिन हमने बताया था, जिसमें पहला नियम बताया गया था, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस एफ से होकर जाती है और अवतल लेंस में की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम आपको बताया गया था, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस एफ से होकर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम आपको बताया गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र सी से जाती है, आपको ध्यान दें कि जो दर्पण में था वहां हमने वक्रता केंद्र बताया था, लेंस में वह प्रकाशिक केंद्र हो जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। ये 3 नियम आपको बताए गए थे, लेकिन इन 3 नियमों में से कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए, जैसा कि हमने आपको दर्पण में बताया था, ऐसा है नियम लेंस में कि 3 में से सिर्फ 2 ही नियम लगता है। हम पहली स्थिति का अवलोकन करते हैं और यहाँ उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु अनंत पर हो। पहले हम लेंस बनाते हैं, हमने वहां ध्यान दीजिए, वहां हमने M1 M2 लिखा था, M का मतलब मिरर से है और यहां हमने L1 L2 लिख दिया, ये लेंस है। L बोले तो लेंस, M बोले तो मिरर। अब ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र C है, ये इसका प्रथम फोकस F है, ये इसका द्वितीय फोकस F है, ये इसका यहाँ हम जो अभी तक केंद्र जिसका हम मान रहे थे उसको यहाँ हमने 2F कर दिया है और ये हो गया आपका 2F2 हो गया। अब कोई वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है। हमारे शर्त के अनुसार जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, अनंत मतलब अब हम नहीं जान रहे वस्तु अनंत में कितनी दूर है। अनंत माने जिसका कोई अंत न हो। तो हम ये तो जानते हैं कि नियम तो हमारे 3 ही लगने हैं। तो जो किरण वहां से फोकस एफ से होकर आएगी वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसा आपको पहला नियम बताया गया। दूसरा नियम आपको बताया गया था कि जो किरण उसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, जो भी किरण उसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वह बिना विचलित हुए सीधा उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। इस तरह से दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी वहां अगर हमने वस्तु को O डैश माना है तो इसका प्रतिबिंब I डैश बनेगा, जो वस्तु की अपेक्षा उल्टा, वास्तविक, छोटा तथा कहां बनता है? दूसरी तरफ फोकस एफ पर बनता है। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः परिभाषा दोहरा रहे, आप समझिए। L1 L2 उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, कोई वस्तु अनंत पर स्थित है। O डैश से चलने वाली प्रथम किरण जो फोकस एफ से होकर जाती है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण जो उसके प्रकाशिक केंद्र से जाती है वह बिना विचलित हुए उसी मार्ग में सीधे निकल जाती है। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वहां वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश बनता है, जो वस्तु की अपेक्षाकृत उल्टा, छोटा, वास्तविक F तथा द्वितीय फोकस F पर बनता है। क्लियर? चलिए इसके बाद हम इसकी दूसरी स्थिति बताते हैं आपको।